नमस्कार सभी को, मेरे व्यूअर्स को प्रणाम है। मेरा नाम विनय बजाज है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे भाई प्रोफेशन मेरा एफिडेविट का और ड्राइविंग लाइसेंस का काम है पार्ट टाइम में, जिस पर असर पड़ा है अभी 3 महीने में। 3 महीने पहले अगर मैं आप सबको याद दिलाऊं तो जब इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन का समय था, तब काफ़ी हवा गरमाई हुई थी कि बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी आप सबके यह मुद्दे सुलझाएगी, आप सबको यह सुविधाएं मिलेंगी और यह काम आप सबके निकाले जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, यह मेरी तरफ से नहीं है, ये तो बीजेपी के नेताओं के अपने बोल और अपने वादे हैं। सबूत के तौर पर आप सब इसका यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा। सबूत के तौर पर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनमें बीजेपी के नेताओं को बोलते हुए देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी खुलेआम हर न्यूज़ चैनल पर कह रहे थे, उसका वीडियो भी यूट्यूब पर अभी आपको सुरक्षित मिल जाएगा, कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च को मदर्स डे पर दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को 2,500 रुपये मिल जाएंगे और मिलना शुरू होंगे। उन्होंने खुला कहा था, इसका वीडियो हर न्यूज़ चैनल पर है, दिख जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। और जितने भी छोटे कारोबारी थे, रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदार, उनको हटा दिया गया अभी इलेक्शन जीतने के 3 महीने के अंदर ही, जबकि उन लोगों ने जितवाया था। और महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था, 5 वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा पूरा नहीं किया बीजेपी वालों ने। खुद कह रहे थे 500 रुपये का सिलेंडर देंगे लेडीज़ को, और 853 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। उनका खुद की ये घोषणाएं हर न्यूज़ चैनल पर और वीडियो टीवी पर मिल जाएंगी, जो पर मिल जाएंगी, यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मेरी बात को आप चाहे तो यूट्यूब के वीडियोस को निकाल कर देख लीजिएगा, सच्चाई आपके सामने है। एक और सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने फ़ौज को खुली छूट दे दी है आतंकवाद पर हमला करने की। फ़ौज तय करेगी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। 8 मई, 9 मई, 10 मई को जब हमारी सेना ने हमारी लेडीज़ के पतियों को मारने वालों को दोजख पहुंचा दिया था, नरक में पहुंचा दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने कार्रवाई क्यों स्थगित की? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेना को रुकने का आदेश क्यों दिया गया? जब 21 आतंकवादी कैंपों की लिस्ट दी गई थी तो केवल 9 को ही बर्बाद करके सेना को क्यों रोका गया? बाकी 12 आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को क्यों हटाया जा रहा है, जबकि उनके कारोबार को समर्थन देने का बीजेपी पुरजोर समर्थन कर रही थी चुनावी वादे में। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी से, कि 500 रुपये का लेडीज़ को सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके बैंक खाते में 2,500 रुपये क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि बीजेपी वालों ने स्पष्ट चुनावी घोषणा की थी। मैं जानता हूं कि जब यूट्यूब पर ये मेरा वीडियो बीजेपी वाले देखेंगे तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे, मुझे दोषी करार देंगे। ये तो बीजेपी वालों की आदत पक चुकी है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ
बीजेपी वालों से कि जब बीजेपी का अपना कोई नेता लेडीज़ के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें अपमानित करता है, उनका बदसलूकी करता है, हमारी फौजी बहनों के बारे में गलत सा बयान देता है, तो उन्हें बीजेपी से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, उन्हें मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं जाता है, उन पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती। हम 2021-2022 में जाकर देखे 3-4 साल पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के खुद अपने नेता ने डंडे से मार मारकर एक पुलिस के घोड़े को इतना जख्मी कर दिया कि उस बेचारे जानवर को अस्पताल पहुंचाना पड़ा, जहां वो जानवर, बेजुबान जानवर, असहाय अवस्था में अपने जख्मों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। मेनका गांधी जी जो जानवर की एनजीओ चलाती हैं, मैं उनसे सीधे तौर पर साफ और स्पष्ट पूछता हूँ कि बीजेपी के उस नेता पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया, जबकि भारतीय कानून साफ साफ कहते हैं कि जो कोई जानवरों पर अत्याचार करेगा उसे जेल में डाला जाएगा। क्या हुआ उन बीजेपी के नेताओं का? और जो भी केस बीजेपी वाले विरोधियों पर चला रहे हैं, उन केसों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, उन केसों को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा, उन केसों को बीच में लटकाया क्यों जा रहा है। अंत में एक मुद्दा यह भी है कि बीजेपी खुद कहते हैं कि कारोबार करो। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी और प्राइवेट दोनों, मुझे भी पता है मामूली इंसान होते हुए कि सबको नौकरी देना असंभव है। कई लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर अगर मिलते हैं, रोजगार शुरू करना हो तो उसका भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक कारोबार है, एक व्यवसाय है, वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। बीजेपी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को बढ़ावा क्यों नहीं देती खुले तौर पर, ताकि गरीब आदमी, मामूली आदमी भी 5-7 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से अगर मेहनत कर ले तो 4 से लेकर 10 साल के अंदर लाखों रुपए महीना कमा सकता है, सपने पूरे कर सकता है, ज़िंदगी बदल सकता है और बढ़िया नेचुरल ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी और अपनी फैमिली की तो सेहत बढ़िया रख सकता है, दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकता है हर तरह की बीमारी और दिक्कत से सुरक्षित, निरोगी और स्वस्थ रहने में। और साथ में जो टीचर्स देश के सेवा करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाकर उन्हें समर्थन क्यों नहीं देते हैं, और उनके घर में उनके छोटे छोटे स्कूल क्यों नहीं खुलवाते, ताकि वो घर से ही ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाकर मदद कर सकें। स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है हमारे देश में, जबकि एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमारे देश में ही फीस इतनी ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। फीस को कम क्यों नहीं करते, MBBS इंजीनियर की इतनी फीस है, उसे कम क्यों नहीं करते। और जो कीमतें बढ़ती जा रही है उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते। पेट्रोल को, CNG को GST के दायरे में क्यों नहीं लाते। ऐसे विषय और भी हैं जिसमें मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बस इतना ही था जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, आपको उजागर करने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए। कुछ सवाल पूछे, उन सवालों को आप खुद आगे बढ़कर बीजेपी के नेताओं से पूछिए। मैं आगे नहीं आऊँगा, मैं स्पष्ट साफ बता रहा हूँ। आप लोगों को आगे बढ़कर बीजेपी के उन नेताओं से सवाल पूछने पड़ेंगे जिन्हें आपने वोट देकर जिताया है। आपने उन्हें वोट दिए हैं
उन्हें जिताने के लिए, तो ड्यूटी आपकी बनती है कि आप उनसे सवाल करें, उनके आगे अपने मुद्दे रखें, उनसे काम करवाएं। अभी तो इतना ही है। थैंक यू, नमस्कार। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे।